Morning, dear students. Yesterday we have studied the properties of determinants. Today we will do some questions based on it. Exercise 4.2. It is the first question of the exercise. Here we see that in the third column, the elements are the sum of two terms. और कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ टू टर्म्स या वो दी हुई है एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करेंगे. सो वी कैन राइट द लेफ्ट हैंड साइड एज एक्स वाई जेड. ये हमें प्रूव करना था. A, B, C, X, Y, Z plus X, Y, Z, A, B, C, A, B, C. Now in this determinant, first column and third column, they are same. So the value of this determinant is 0. ये भी कल एक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर दो रोज या दो कॉलम के एलिमेंट सेम हैं देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0. इसी तरह से सेकंड डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, सो इट्स वैल्यू इज आल्सो 0. नाउ इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट C1 is equal to C3. In second determinant C2 equals C3, therefore we have 0 plus 0, that is 0. और यही हमें प्रूव करना था यहाँ राइट हैंड साइड. टेक द सेकेंड क्वेश्चन. A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A minus B, C minus A minus B, B minus C equal 0. ये भी हमें 0 प्रूफ करना है. तो जब भी इन क्वेश्चंस को हम प्रूव करते हैं तो थोड़ा राइट हैंड साइड में हमें ध्यान देना होता है कि राइट साइड हमें दूसरी साइड में क्या चाहिए या राइट साइड में क्या चाहिए. तो हमें ये सोचना है कि हम इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं जिससे कि हमें ये वैल्यू मिल जाए. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम तीनों कॉलम को ऐड कर दें या तीनों रोज को ऐड कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए 0 मिल जाएगा. ऐसे यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा. तो लेट अस डू R1 is changed to R1 plus R2 plus R3. Then we get 0 जब ऐड करेंगे. ऐसे यहाँ C माइनस से कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. और अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. सो इट्स वैल्यू इज 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. You can try third question yourself. It is simple. In third question, you see the terms here 65, 75, 86. यहाँ अगर हम इस सेकंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दें तो 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 8 जा 72 प्लस 3 75 हो जाएगा, 9 9 जा 81 प्लस 5 86. मीन्स फर्स्ट कॉलम विल बी इक्वल टू थर्ड कॉलम, सो इट्स वैल्यू बिकम्स 0. सो यू कैन डू इट योरसेल्फ. नाउ लेट अस डू फोर्थ क्वेश्चन. 1 1 1 BC CA AB A B plus C B C plus A
C A plus B equal 0. ये मैं change the third column as C3 is equal to C3 plus C2. Second column remains same, CA AB. Here after multiplying you will get AB plus AC plus BC. It is BC plus BA plus CA, CA plus CB plus AB. These are the same terms, AB plus AC plus BC, AB plus AC plus BC, AB plus AC plus BC. Now take this term common from third column. कल हमने पढ़ा था कि हम किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं. टेक AB plus BC plus AC common from C3. So you will get AB plus BC plus CA, and then it becomes 1 1 1 BC CA AB, then 1 1 1. Now this C1 equals C3. दो रोज इक्वल है, so the value of this determinant is 0. Therefore it is equal to 0. और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूफ करनी थी. That's all for today. Now you complete the questions up to question number 6. Thank you.